ये कहानी एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन की है जिसका नाम था कुंडली स्टेशन। यह स्टेशन घने जंगलों के बीच में था और इसके चारों ओर बड़े बड़े पेड़ लगे थे जो इस जगह को और भी डरावना बनाते थे। कई साल पहले यहाँ ट्रेन रुकती थी और यह स्टेशन यात्रियों के ठहरने का मुख्य स्थान था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया इस स्टेशन पे ट्रेनों का आना जाना बंद हो गया। अब यह जगह एक खंडहर में तब्दील हो चुकी थी जहां केवल जंगली झाड़ियां, सूखे पत्ते और टूटी फूटी बेंचें ही बची हुई थी। रेलवे स्टेशन का पहला घटना। यह घटना तब शुरू हुई जब रेलवे विभाग ने कुछ कर्मचारियों को पुराने स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए भेजा। उन्हें स्टेशन पर एक रात रुककर रिपोर्ट तैयार करनी थी ताकि यह तय किया जा सके कि स्टेशन को पूरी तरह से गिरा देना है या इसे फिर से चालू करना है। यह कर्मचारी दिन के समय स्टेशन पर पहुंचे और उन्होंने निरीक्षण शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा एक अजीब सी बेचैनी उन कर्मचारियों को महसूस होने लगी। रात के समय जब वे स्टेशन के एक पुराने कमरे में बैठे थे उन्हें प्लेटफॉर्म पर कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना है, लेकिन आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी। जब उनमें से एक कर्मचारी खिड़की से बाहर झांका तो उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला खड़ी है। उसका चेहरा धुंधला था लेकिन उसके खुले बाल और उसके हाथ में एक गुड़िया ने उन्हें चौंका दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी का इंतजार कर रही थी। कर्मचारी ने अपने बाकी साथियों को बुलाया और जब सभी ने खिड़की से झांका तो वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर देखने लगी। उसकी आंखों में गहरा अंधकार था और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अचानक वह हवा में गायब हो गई और सभी कर्मचारी घबरा गए। स्टेशन की खौफनाक कहानी। अगले दिन कर्मचारियों ने गांव वालों से पूछा कि इस रहस्यमय महिला के बारे में तुम्हें कुछ पता है तो बताओ। तब एक बुजुर्ग ने बताया कि यह महिला दरअसल यहीं की एक यात्री थी जो अपने छोटे से बच्चे के साथ ट्रेन का इंतजार कर रही थी। कई साल पहले इस स्टेशन पर एक भयानक दुर्घटना घटी। रात का समय था, ट्रेन लेट थी और महिला अपने बच्चे के साथ बेंच पर बैठी थी। तभी किसी कारण से वह बच्चा ट्रैक पर गिर गया। उस महिला ने अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन आई और दोनों की मौत हो गई। उस दुर्घटना के बाद से इस स्टेशन पर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का मानना था कि उस महिला की आत्मा अभी भी इस स्टेशन पर भटकती रहती है और वह अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढने की कोशिश करती है। यात्रियों के अनुभव। जब यह स्टेशन चालू था तब भी कई यात्रियों ने यहाँ डरावनी घटनाओं का अनुभव किया था। कुछ लोगों ने बताया कि रात में उन्हें किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती थी। कई लोगों ने सफेद साड़ी पहने एक औरत को प्लेटफॉर्म पर चलते हुए देखा। जब वे उसके पास जाके पूछने की कोशिश करते तब वो अचानक से गायब हो जाती। कुछ यात्रियों ने यह भी कहा कि उन्हें स्टेशन के पास किसी अदृश्य शक्ति का आभास होता था जो उन्हें खींचने की कोशिश करती थी। रेलवे अधिकारियों की कोशिश। एक बार रेलवे विभाग ने
इस स्टेशन को बंद कराने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया ताकि वह इस रहस्यमय महिला की आत्मा को शांति दे सके। तांत्रिक ने स्टेशन पर हवन किया और पूजा की और कोशिश की कि आत्मा को मुक्ति मिले। पूजा के दौरान कई लोगों ने देखा कि हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई थी और चारों ओर अजीब से गंध आने शुरू हो गए थे। तांत्रिक ने कहा कि आत्मा को शांति मिल गई है, लेकिन यह जगह अब भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। कर्मचारियों के साथ आखिरी घटना। कई सालों बाद रेलवे ने एक बार फिर से इस स्टेशन का निरीक्षण करने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ कर्मचारियों को भेजा जिन्हें स्टेशन पर एक रात रुकने के लिए कहा गया। ये कर्मचारी स्टेशन के उसी कमरे में ठहरे थे जहां पहले की घटना हुई थी। रात के समय जब सभी सोने के लिए लेटे थे, अचानक कमरे में ठंड बढ़ने लगी। उन्होंने सोचा कि यह मौसम की वजह से हो रहा होगा, लेकिन जल्द ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके आसपास कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। अचानक एक कर्मचारी ने देखा कि एक परछाई कमरे के कोने में खड़ी है। उसने टॉर्च चलाकर देखा तो वही सफेद साड़ी पहने महिला खड़ी थी जो उन्हें घूर रही थी। इस दृश्य से वह कर्मचारी बेहोश हो गया और जब बाकी के कर्मचारी उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने भी देखा कि वह औरत धीरे धीरे गायब हो रही है। अगले दिन कर्मचारियों ने रेलवे विभाग को रिपोर्ट दी और उसके बाद इस स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वर्तमान स्थिति। आज भी वो कुंडली स्टेशन एक खंडहर के रूप में खड़ा है। गांव के लोग इसे अभिशाप्त स्थान मानते हैं और कोई भी रात के समय इसके पास नहीं जाता। कहते हैं कि अब भी यहाँ से गुजरने वाले लोगों को सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला की परछाई नजर आती है जो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए प्लेटफॉर्म पर इधर से उधर घूमते रहते।